आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो एक ऐसी लड़की के बारे में है जो कि अपने दोस्तों के साथ कुछ और एंड अपनी माँ के सामने कुछ और ही बनती थी। कैसे वो अपनी असली रूप अपनी माँ के सामने रिवील करती है एंड उसकी माँ का रिएक्शन क्या होता है, ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। मूवी की प्लॉट स्टार्ट होती है 2002 टोरंटो में, जहाँ मेलिन ली नाम की एक 13 ईयर की लड़की रहती है अपने फैमिली के साथ। मेलिन एक चाइनीज कैनेडियन स्टूडेंट है एंड एक बिंदास लड़की है जो कि अपने मन की सुनती है। मे की 3 बेस्ट फ्रेंड्स है, मीरियम, प्रिया एंड एबी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मे एक ब्राइट स्टूडेंट है एंड स्कूल सेशन एंड होने के बाद ये 4 दोस्त स्टीवन नाम की एक लड़की को चुपके से देख रहे थे। तभी मे फोर टाउन नाम के एक बॉय बैंड के बारे में बताती है जिसके मेंबर्स है जैसे डायंग, रोबेर, एरन टी एंड एरन जेड। मे एंड उसके 4 दोस्त ये फोर टाउन्स बॉय बैंड के बहुत ही बड़े फैन है। मिरियम एंड बाकी सब मे को उनके साथ कैरियर को जाने के लिए कहती है, बट मे कहती है कि आज घर में क्लीनिंग डे है। बट फिर भी उसके दोस्त उसे रिक्वेस्ट करते हैं। देन मीरियम उसे 1999 के फोर टाउन्स के एल्बम की सीडी देती है एंड जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। कैरियोके किसी और दिन जाने की बात कह के मैं वहाँ से चली जाती है घर की ओर। नेक्स्ट में मे की मदर मिंग को दिखाया जाता है जो कि उनके फैमिली टेम्पल में पूजा कर रही थी। मिंग की फैमिली सन ये की वर्शिपर है जो कि रेड पांडास की रक्षक है। मे भी अपनी मदर को ज्वाइन करती है पूजा में। मिंग ऑलवेज चाहती है कि उसकी बेटी सब कुछ में परफेक्ट रहे। देन मे एंड मिंग मिलके क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। मे का फैमिली टेम्पल एक टूरिस्ट स्पॉट भी था एंड मिंग टूरिस्ट को अपने फैमिली एंसेस्टर के बारे में बता रही थी एंड उनका फैमिली टेम्पल टोरंटो में सबसे पुराना टेम्पल है एंड सन ये उनके पूर्वज है जो एनिमल से बहुत प्यार करती थी एंड खासकर रेड पांडास से। उन्होंने अपना जीवन एनिमल्स की सेवा के लिए कुर्बान कर दिया था। नेक्स्ट में मे एंड मिंग टीवी देख रहे थे एंड जिंग मे के फादर डिनर बना रहे थे। मे को टीवी से पता चलता है कि फोर टाउन टोरंटो आ रहे हैं शो करने के लिए। मे इसे सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, बट मिंग मे की स्ट्रिक्ट मदर फोर टाउन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी एंड मे ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो फोर टाउन को पसंद नहीं करती। नेक्स्ट सीन में मे डेवियन के बारे में सोचने लगती है एंड देन उसका पोर्ट्रेट बना देती है अपने साथ एंड तभी मिंग रूम में आती है एंड मे की डायरी में उसकी नजर पड़ जाती है एंड वो डेवियन के साथ उसका पोर्ट्रेट भी देख लेती है। इसे देख के मिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड मे को लेकर सुपरमार्केट चली जाती है डेवियन को धमकाने। बेचारा डेवियन जब मे की पोर्ट्रेट देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है एंड वहाँ रहे बाकी सब लोग हंसने लगते हैं। वहाँ टाइलर भी था जो कि मे को बिल्कुल भी नहीं पसंद करता था एंड उसे बुली करता था। घर वापस आके मे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है एज वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को अपने मॉम से छुपा के बहुत परेशान एंड दुखी थी। बट अब आने वाला था मे की लाइफ में एक बड़ा ट्विस्ट। वो रात को एक डरावना ड्रीम देखती है एंड सुबह होते ही वो देखती है कि वो एक रेड पैंडा बन चुकी है एंड खुद को ऐसे देख के वो जोर से चीखती है एंड उसकी चीख सुन के उसकी मॉम आ जाती है एंड पूछने लगती है कि क्या वो ठीक है। मिंग को लगता है कि शायद मी का पीरियड स्टार्ट हो गया है, पर दूसरी ओर मी अपने पांडा रूप को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। मिंग उसे पीरियड के बारे में बता रही एंड वो ऑलमोस्ट उसका पांडा रूप देख लेती है, बट जिनकी वजह से मी का पांडा रूप वो नहीं देख पाती। मी अपने रूम में जाती है एंड खुद को शांत करने की कोशिश करती है एंड वो वापस नॉर्मल हो जाती है। मे देखती है कि उसका हेयर कलर रेड हो गया है। मे अपने रेड कलर्ड हेयर को छुपाने के लिए सर में हैट पहन के स्कूल पहुंचती है। मिंग को तब भी लग रहा था कि मे शायद पीरियड की वजह से ऐसा बिहेव कर रही है। मे के दोस्त उसे बताते हैं कि टाइलर सुपरमार्केट वाली बात सबको बता रहा है। तभी उनके सामने से कार्टर मर्फी जा रहा था जिसके ऊपर मे का बहुत बड़ा क्रश था एंड मिरियम मे से पूछती कि वो कार्टर को ऐसे क्यों देख रही है। तभी मे को एंड उसके दोस्तों को टाइलर के लगाए गए पोस्टर दिख जाते हैं। टाइलर उन्हें बुली करने लगता है एंड मे को गुस्सा आता है एंड वो पांडा बनने लगती है। तो मे परेशान होकर क्लास में चली जाती है। मिरियम उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है एंड देन पेपर नोट्स के माध्यम से मिरियम मे को बताती है कि उसकी मॉम बाहर है। सिक्योरिटी गार्ड मिंग को बाहर जाने के लिए कहता है, बट मिंग बाहर नहीं जाना चाहती एंड सारे क्लासमेट्स मिंग को देखने लगते हैं। बट अचानक से टेंशन की वजह से मे रेड पांडा बन जाती है एंड मिंग उसे रेड पांडा के रूप में देख लेती है। मे भाग के गर्ल्स बाथरूम में छुप जाती है, बट मिंग वहाँ भी उसके पीछे पहुंच जाती है। तो मे अपनी मॉम से बचते हुए इधर उधर भागने लगती है, बट फिर भी मिंग उसे ढूंढ के उसके पीछे भागने लगती है।
देन फाइनली मी एंड मिंग दोनों ही घर पहुंचते हैं। मैं ये सुन के हैरान थी कि उसकी मॉम डैड को ये रेड पांडा बनने की रीजन पता थी। देन मैं मी से एक सीक्रेट रिवील करती है रेड पांडा के बारे में। वो बताती है कि सन ये रेड पांडास को बहुत पसंद करती थी, दैट्स वाई उन्होंने रेड पांडा बनने की मन्नत मांगी थी। बट जंग का समय था, इसलिए सन ये अपने बच्चों को बचाना चाहती थी। तब एक रात रेड मून के दौरान उनकी ये मन्नत पूरी हो जाती है एंड उन्हें वरदान मिलता है कि वो अपने अंतर्मन की ताकत से कोई भी स्ट्रॉन्ग एनिमल में खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। सो इस वरदान की मदद से सन ये रेड पांडा बन दुश्मनों को भगाने लगती है एंड अपने गांव के साथ अपने बच्चों को भी सेफ रखती है। सन ये शक्ति अपनी बेटियों को भी देती है जब वो बड़ी हो गई थी। ऐसे ही ये शक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी सबको मिलती रहती है। समय के साथ ये वरदान एक मुसीबत भी बन गया था, एज जमाना भी बदल रहा था। ये सुन के मे में बहुत परेशान हो जाती है, पर मिंग कहती है कि इसका इलाज है एंड अगली रेड मून नाइट के दौरान मे के अंदर के रेड पांडा की आत्मा को एक लॉकेट में सील कर दिया जाएगा, जिससे वो हमेशा के लिए नॉर्मल हो जाएगी। बट मिंग कहती है कि रेड पांडा की आत्मा समय के साथ हावी होके उसके ऊपर खतरा ला सकती है, इसीलिए रेड मून नाइट में पांडा से फ्री होने का मौका उन्हें गंवाना नहीं चाहिए। देन मिंग एंड जिन मिलके मे का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगते हैं। देन अचानक से मे से मिलने उसके बेस्ट फ्रेंड्स आते हैं। तब एबी कहती है कि फोर्ट टाउन टोरंटो में आ रहे हैं एंड मे एक्साइटेड होके विंडो से बाहर देख लेती है एंड उसके दोस्त उसका ये रेड पांडा का रूप देख के बहुत डर जाते हैं। तब मे उन्हें बताती है कि वो कुछ नहीं करेगी। मीरियम मुझसे पूछती है कि ये कैसे हुआ। मे बताती है कि ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है एंड जल्दी ठीक हो जाएगा। मे अपने कंडीशन के लिए रोने लगती है तो उसके दोस्त उसे फोर्ट टाउन का गाना गा के सुनाते हैं एंड उसे कंसोल करने लगते हैं, जिस वजह से मे नॉर्मल हो जाती है। बट मे को रियलाइज होता है कि उसके दोस्तों की वजह से मे शांत हो रही है एंड दैट्स वाई पांडा बाहर नहीं आ रहा है। तो मिरियम कहते हैं कि ये उनका प्यार है जो उसे शांत रख रहा है। मे के दोस्त कहते हैं कि वो लोग अपने मॉम डैड को जैसे तैसे मनाने वाले हैं फोर्ट टाउन के कॉन्सर्ट में जाने के लिए। सो अगर वो किसी तरह अपने मॉम को यकीन दिला दे कि वो एक्साइटेड होने वाले सिचुएशन में नॉर्मल ही रह रही है, तो शायद उसकी मॉम उसे फोर्ट टाउन के कॉन्सर्ट में जाने दे। देन मिंग एंड जिंग मिलके मे का टेस्ट लेते हैं। टेस्ट ये था कि मे को किसी भी तरह एक्साइटेड करना ताकि वो पांडा बन जाए। बट मे अपने दोस्तों को याद करके सिचुएशन संभाल लेती है एंड पांडा नहीं बन के टेस्ट पास कर लेती है। मिंग इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। देन मे अपने मॉम से फोर्ट टाउन के कॉन्सर्ट में जाने के लिए परमिशन मांगने लगती है, बट बहुत समझाने के बाद भी मिंग कॉन्सर्ट में जाने से मे को मना कर देती है। देन मिंग की मदर एंड मे की ग्रैंड मदर मिंग को कॉल करती है एंड उन्हें न्यूज में मे की रेड पांडा में ट्रांसफॉर्म होने वाली बात पता चल चुकी थी। सो वो बताती है कि वो टोरंटो आ रही है रिचुअल के लिए, जिसे सुन के मिंग बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है। अब मे के साथ उसके बेस्ट फ्रेंड्स को भी उनके घर वाले कॉन्सर्ट में जाने से मना कर देते हैं। अगेन टाइलर मे को बुली करने लगता है तो मे गुस्सा होकर उसके ऊपर बॉल फेंकती है एंड वो बॉल क्लासरूम का विंडो का कांच तोड़ देता है, तो कुछ मे को खेल से बाहर कर देते हैं। मे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी एज वो फोर्ट टाउन का कॉन्सर्ट देखना चाहती थी। सो मे एंड उसके दोस्तों के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि पैसे कैसे जुगाड़े। देन एबी मे से रिक्वेस्ट करती है रेड पांडा बनने के लिए एंड उसे रेड पांडा के रूप में स्टेसी एंड उसके दोस्त देख लेते हैं, बट वो रेड पांडा से नहीं डर के उसे क्यूट कहने लगते हैं एंड रेड पांडा को हक करने के लिए पैसे देने लगते हैं, जिससे उन्हें टिकट के लिए पैसे जुगाड़ने का आइडिया भी मिल जाता है। सो वो लोग अब एक प्लान करते हैं एंड प्लान के मुताबिक मे अपनी मॉम को बताती है कि वो स्कूल के बाद मैथ के एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए जा रही है एंड स्टेसी की मदद से सारे स्टूडेंट्स में रेड पांडा का प्रचार हो जाता है। सो स्कूल के सारे स्टूडेंट्स रेड पांडा से मिलने के लिए उसे हग एंड उसके साथ सेल्फीज लेने के लिए पैसे देने लगते हैं, जिस वजह से वो बहुत जल्द ही टिकट के $800 जुगाड़ने लगते हैं, बट फिर भी उनके पास $100 कम पड़ रहे थे। देन टाइलर मे को ब्लैकमेल करता है कि वो मिंग को बता देगा कि मे पैसों के लिए पांडा बन रही है। टाइलर कहता है कि अगले हफ्ते उसका बर्थडे पार्टी है, अगर वो पार्टी में आएगी तो वो ये सीक्रेट मिंग को नहीं बताएगा। तो मे कहती है कि टाइलर को उसे $200 देने पड़ेंगे तभी वो पार्टी में आएगी। सो मे उसके दोस्तों को समझा के टाइलर को बर्थडे पार्टी के लिए हाँ कर देती है। अब मे बाहर जा रही थी मैथ्स क्लास का बहाना बना के, बट मिंग भी उसके पीछे आती है उसे क्लास तक छोड़ने के लिए। मे अपने मॉम को मनाने वाली थी उसे अकेला छोड़ने के लिए, बट तभी उसके घर में उनके
आंटीज एंड उसकी ग्रैंडमा पहुंच जाती है। अब सिचुएशन ये थी कि मे को टाइलर के बर्थडे पार्टी में जाना था, बट वो घर में अपने आंटीज के बीच फंस गई थी। मे सबको बताती है कि उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तो वो अपने कमरे में चली जाती है। अब मे चुपके से निकलने वाली होती है, मे की ग्रैंडमदर रूम में पहुंच जाती है एंड वो बताती है कि पांडा जितना भी बाहर आएगा उतना ही वो शक्तिशाली बन जाएगा। दिन मे पांडा की गुलाम बन जाएगी। वो बताती है कि मिन के साथ उनकी बॉन्डिंग रेड पांडा के लिए खराब हो गई थी, सो वो उसके एंड मिन के रिश्ते के साथ ऐसा होने नहीं देना चाहती थी। दिन में टाइलर की बर्थडे पार्टी में रेड पांडा नहीं बन के रेड पांडा की कॉस्ट्यूम पहन के आ जाती है, पर टिकट के पैसे कम पड़ रहे थे एंड उसके दोस्त भी इस सब से उदास हो गए थे। सो मे फाइनली पांडा बनती है एंड टाइलर की बर्थडे पार्टी में सबको एंटरटेन करने लगती है। दूसरी ओर मे की ग्रैंड मदर मिंग से कहती है कि मे को सख्त कंट्रोल में रखना चाहिए एंड एकदम आजादी नहीं देना चाहिए। सो मिंग मे के रूम में जाती है एंड मे को रूम में नहीं पाके उसके बेड के नीचे टाइलर की बर्थडे पार्टी की पोस्टर देख के एंड रेड पांडा से जुड़ी एक्सेसरीज देख के बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। दूसरी ओर मे एंड उसके दोस्त खुश थे कि वो लोग फाइनली कॉन्सर्ट में जाने के लिए पैसे कलेक्ट करने के लिए कामयाब हो चुके थे एंड मिरियम कहती है कि अगर वो पांडा को रख ले एंड रिचुअल को ना करे तो क्या होगा, एज वो पहले जैसी पढ़ाकू एंड आज्ञाकारी बेटी नहीं रही। बट मे अपनी मॉम के लिए टेंस थी एज वो उनके सपनों को बर्बाद नहीं कर सकती थी। मे के दोस्त उसे उसके पांडा के रूप को रखने के लिए कहते हैं। अब उन सबको ये पता चलता है कि फोर्ट टाउन जिस दिन कॉन्सर्ट के लिए टोरंटो आने वाले हैं उस दिन रेड मून की रात है, दैट मीन्स उस दिन वो रिचुअल है एंड ये सब सुन के मे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि तभी टाइलर मे को कहता है कि अगर उसे पैसे चाहिए तो उसे नीचे आके पांडा डांस करना होगा। बट मे डांस करने की मूड में नहीं थी, बट फिर भी टाइलर उसे पांडा डांस करने के लिए कहता है एंड उसके परिवार को लेकर उसे बुली करने लगता है। सो मे गुस्सा होकर टाइलर को धमकाने लगती है कि तभी मिंग वहां आ जाती है एंड टाइलर ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे बहुत ज्यादा चोट लग गई है। मिंग को टाइलर के मॉम डैड बहुत बुरा भला कहते हैं मे की वजह से। मिंग को लगता है कि मिरियम, एबी एंड प्रिया ने मे को यूज किया है टिकट्स के पैसों के लिए, बट मिंग उनकी बातों को सुनने के लिए राजी नहीं थी एंड देन मे भी अपने मॉम के डर से वहां पर कुछ नहीं बोलती। मिंग को लगता है कि मे उनकी वजह से बिगड़ गई है। अब कॉन्सर्ट वाले डे में मिरियम, एबी एंड प्रिया कॉन्सर्ट देखने के लिए चले जाते हैं एंड खुद के 3 टिकट्स खरीद लेते हैं एंड मे अपने घर में अपने फैमिली के साथ रिचुअल की तैयारी में थी। दूसरी ओर जिन को एक रिकॉर्डिंग मिलती है उस समय की जब मे अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा मजे कर रही थी पांडा बन के। जिन मे को कहता है कि मिंग का पांडा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था एंड आधे मंदिर को तबाह कर दिया था। एज मिंग एंड उसकी माँ के बीच एक झगड़ा हो गया था जिन को लेकर। मिंग की मदर जिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी एंड मिंग को जिन का साथ नहीं छोड़ना था। जिन मे को समझाते हैं एंड उसे सही डिसीजन लेने के लिए कहते हैं जो उसके लिए ठीक होगा। देन रिचुअल स्टार्ट होने लगती है एंड मे के चारों ओर एक घेरा बना दिया जाता है एंड मे के फैमिली वाले एक गाना गाने लगते हैं एंड मे एक अलग दुनिया में पहुंच जाती है जहां उसे सन ये मिलती है एंड उससे एक मिरर दिखाती है जिसके पार जाने से वो रेड पांडा से आजाद हो सकती है। बट मे को पांडा बन के उसके दोस्तों के साथ बताए मोमेंट्स याद आने लगते हैं एंड मे अपने रेड पांडा वाले रूप को हमेशा के लिए रखने की डिसीजन ले लेती है। मे वहां से भागने लगती है फोर्ट टाउन का शो देखने के लिए। उसकी फैमिली वाले उसे रोकने लगते हैं बट वो वहां से भाग जाती है एंड इस हसल में मिंग का लॉकेट टूट जाता है एंड देखते ही देखते मिंग अपने रेड पांडा वाले रूप में आ जाती है। दूसरी ओर मे एक बार पांडा बनती है एंड एक बार इंसान। ऐसे करके वो कॉन्सर्ट में पहुंच जाती है एंड वो अपने दोस्तों से सॉरी कहती है एंड फाइनली अपने दोस्तों को मना भी लेती है। टाइलर को कॉन्सर्ट में देख के वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं एज वो फोर्ट टाउन का फैन था। देन फाइनली फोर्ट टाउन का कॉन्सर्ट स्टार्ट होता है एंड मिंग वहाँ अपने खतरनाक पांडा के रूप में पहुंच जाती है मे को ढूंढने के लिए। मिंग सब कुछ तबाह करने लगती है एंड सबको घर जाने के लिए कहने लगती है। मिंग मे को अपने हिसाब से गुड गर्ल बनाना चाहती थी बट मे अपने हिसाब से लाइफ जीना चाहती थी। मे मिंग से कहते हैं कि पांडा को यूज करने का आइडिया उसका था एंड उसे बॉयज पसंद है एंड लाउड म्यूजिक एंड डांसिंग भी।
ये सब सुन के मिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड सारे मिलके रिचुअल की तैयारी करने लगते हैं, बट समहाउ मिंग घेरे से बाहर गिर जाती है एंड बेहोश हो जाती है। सो मिंग की मदर के साथ बाकी सब पांडा रूप में वापस आके मिंग को घेरे में लाने की कोशिश करते हैं एंड अगेन गाना स्टार्ट करते हैं। उनके साथ 4 टाउन भी गाना गाने लगते हैं एंड रिचुअल स्टार्ट हो जाता है। सो दूसरी दुनिया में मे की मुलाकात होती है छोटे मिंग के साथ। वो भी अपने मॉम की अच्छी बेटी बन के बहुत ज्यादा थक गई थी, बट मे उन्हें समझाती है एंड मिरर के पास ले जाती है। सो फाइनली मे का ये अलग रूप उसकी ग्रैंड मदर मान लेती है। एक एक करके सब अपने पांडा रूप से आजाद होने लगते हैं, बट मे अपना पांडा रूप रखती है एंड मिंग भी फाइनली मे के इस डिसीजन को मान लेती है। फाइनली सब ठीक हो जाता है एंड मे पांडा बन के टूरिस्ट को एंटरटेन करने लगती है एंड मिंग को अब मे के दोस्तों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी एंड यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।